नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज का एक्सप्लेनर 86 साल के खामेनेई की कहानी एक मौलवी से कैसे बने ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मानते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर जिसे काटकर फेंकना जरूरी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि हमें पता है कि वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, फिलहाल तो नहीं। आखिर क्या है अयातुल्लाह अली खामेनेई की कहानी, कैसे बने ईरान के सुप्रीम लीडर और इजराइल उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर सैयद अली खामेनेई का जन्म हुआ। वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खामेनेई का मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। अयातुल्लाह अली खामेनेई अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्लाह खामेनेई में लिखते हैं, इसके बाद वो ईरान के कौम शहर में गए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। खामेनेई उस दौरान के ईरान बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पंथ निरपेक्ष और पश्चिमी विचारों को बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के ईरान में मॉडलिंग फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और वेस्टर्न कपड़े पहनने का चलन था। खामेनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हमउम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। सेल नंबर 14 में खामेनेई लिखते हैं, 1950 के दशक में ईरान में पश्चिमी कल्चर अपनी चरम पर था। उन दिनों मॉडर्नाइजेशन की हवा चल रही थी। हालांकि मुहर्रम के महीने में और खास तौर पर पहले 10 दिनों के लिए सभी सिनेमाघरों और फिल्मों पर रोक लगा दी जाती थी, लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के गवर्नर मुहर्रम के 1 से 12 दिनों पर पाबंदी हटाने का आदेश जारी किया गया। इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर चिंगारी बनकर भड़का। 1960 के दशक में खामेनेई पर ईरान के धर्मगुरु मोहर्रुल्लाह खोमेनी का गहरा असर हुआ। खोमेनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए थे, जिसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों के तहत डेवलप करना था। खामेनेई को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश की विलायत ए फकीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात कही। खामेनेई इससे बहुत प्रभावित हुए। 1962-63 में खामेनेई ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू किया। खामेनेई ने खामेनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खामेनेई ने मशहद की एक मस्जिद में कहा, शाह का शासन इस्लाम और लोगों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खामेनेई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे वे युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में मशहूर हो गए। 1970 का दशक आते आते खामेनेई राजनीतिक में माहिर हो गए। उनके गुरु खामेनी को देश से निकाल दिया गया तो खामेनेई ही उनके भाषण लोगों तक फैलाते रहे। खामेनेई ने सभा में खोमेनी का सीक्रेट टैप चलाया, जिसमें खोमेनी ने कहा, फरवरी 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खोमेनी पेरिस में वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पर्दे पर नियुक्त किया। खामेनेई का क्रांतिकारी परिषद यानी रेवोल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया। यह परिषद नई सरकार का आधार थी और प्रशासन को बेहतर करने का काम करती थी। उस समय सांसद और बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा था, हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस्लामिक क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में खोमेनी के नजरिए को बुलंद करे। सैयद अली खामेनेई इस जिम्मेदारी के लिए सबसे बेहतर है। खामेनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का गठन करने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC में आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक और राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों बल्कि देश के अंदर के मामलों को भी सुलझा सके। 1980 का दशक ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। तेहरान की जुमा की नमाज के इमाम अयातुल्लाह अली खामेनेई जंग के अग्रिम मोर्चे का मुआयना कर लौटे थे। शनिवार 27 जून 1981 को खामेनेई अपने तय कार्यक्रम के तहत तेहरान की अबूजार मस्जिद गए। इसके बाद वे लोगों के सवालों के जवाब देने लगे। उनके सामने रखी टेबल पर कागजों का पुलिंदा जमा था जिन पर सवाल लिखे हुए थे। इस बीच एक शख्स ने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामेनेई ने जवाब देना शुरू किया। 1 मिनट के भीतर ही टैप रिकॉर्डर
अंदर से सिटी की आवाज आने लगी और तेज ब्लास्ट हुआ। खामेनेई लहलुहान हो गए। टैप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिक को फुरकान समूह का एक उपहार। फुरकान समूह एक ईरानी उग्रवादी विपक्षी संगठन था जो शिया इस्लामवादी विचारधारा को मानता था। इस समूह को सद्दाम हुसैन का समर्थन मिला हुआ था। सद्दाम ईरान में खुमैनी की सत्ता पलटना चाहता था और IRGC के मुखिया खामेनेई बीच में थे। खामेनेई की दाई वहाँ वोकल कार्ड्स और फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के बहारलू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों बाद वे ठीक हुए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।